जय हिंद और सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं जिस संगठन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या काम है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन के लोगों में क्या है। इसमें जैतून की दो पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र स्थित है। यूनाइटेड नेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। जब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई तो इसके पश्चात शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, जिससे हमें दोबारा ऐसे विश्व युद्ध का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बार फिर से 1939 से 1945 में दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा, इसलिए यह लीग ऑफ नेशन असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 में लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। भारत इसमें 1945 में ही शामिल हो गया था। इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 51वां देश पोलैंड था। वर्तमान इसमें 193 देश शामिल है, जिसमें 193वां देश दक्षिण सूडान है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं। एक महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा सचिवालय, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एग्जाम में इन सभी 6 अंगों के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब इन्हें एक एक लाइन में देख लेते हैं। महासभा यूएन का सबसे पहला और सबसे बड़ा अंग है। इसको ऐसे समझिए, यहाँ बैठकर ही ये सभी कामकाज करते हैं। यहाँ सभी वैश्विक समस्याओं पर चर्चा होती है और उसका निवारण किया जाता है। इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर चर्चा होती है। इसका तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक शोषण पर रोक लगाना। इसका अर्थ यह है कि आप किसी से जोर जबरदस्ती करके कोई काम नहीं करवा सकते या किसी से बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। इसका चौथा अंग है प्रन्यास परिषद। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य होता है जो गुलाम देश है ना, उनको आज़ादी दिलाने में सहयोग करता है। इसका पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भैया इसका मुख्य कार्य होता है दो देशों के मध्य कोई विवाद चल रहा है तो ये उसको हल करता है। इसका अंतिम और छठा अंग है सचिवालय। इसका कार्य होता है जो अन्य 5 अंग हैं उनके कार्यों में स्टाफ की भूमिका निभाना। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें है अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश। लेकिन इसका कामकाज सिर्फ 2 ही भाषा में चलता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, सन 1977 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको भाई, कमेंट करके बताइए। और मेहनत तो लगी है, देखो एक लाइक तो बनता है। और जिन प्यारे छात्रों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो वो जाके ज्वाइन कर लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और तो आपको पता ही है क्या करना है।